वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 4। जी हाँ, तो बिहार एसएससी का मॉडल सेट नंबर 4 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मॉडल सेट नंबर 3 तक हमने कर रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर करें ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने कैमरे को कर लेते हैं थोड़ा सा जूम, ताकि हर किसी को क्वेश्चंस अच्छे से दिखाई दे जाए। तो कैमरे को करेंगे थोड़ा सा जूम। चलिए, इतने में सभी को दिखाई दे जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतने में सभी को दिखाई दे जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को टिक लगा रखा है ताकि आसानी से एनालिसिस किया जा सके, आसानी से इसको बताया जा सके। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा इस राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, यूरोप के, जी हाँ, तो यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इसको खोजने वाला कौन था? तो कॉपरनिकस था। जी हाँ, तो इसको खोजने वाला कॉपरनिकस था। जी हाँ, तो कॉपरनिकस था। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की, जी हाँ, तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या होती है? जी हाँ, तो व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम से। जी हाँ, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले, जी हाँ, तो कौन से जिले सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? जी हाँ, तो कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो आपको लखीसराय में, जी हाँ, तो लखीसराय में जो है वो सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में, जी हाँ, तो फ्रांस में पेरिस कंप्यूटर, जी हाँ, तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो पेरिस कम्यून की स्थापना जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो 1871 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध, जी हाँ, तो गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी परियोजना का एक हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल, जी हाँ, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वो आपको हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे, जी हाँ, तो भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो रथ मंदिरों के निर्माता जो थे वो पल्लव थे। जी हाँ, तो पल्लव जो थे वो रथ मंदिरों के निर्माता थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में, जी हाँ, तो किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मान पर आधारित गणना किया था? तो चीन के लोगों ने स्थानीय मान के आधार पर गणना किया था। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, मंत्री परिषद, जी हाँ, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह वर्णन जो है अनुच्छेद 75, जी हाँ, तो 75 का 3 यानी कि 75 का ग में या फिर 75 का सी में ये वर्णित किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है, गंगा की सहायक नदी, जी हाँ, तो गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन सा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, गंगा की जो सहायक नदी है उसमें सोन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जी हाँ, तो सोन जो है आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का, जी हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, जी हाँ, तो अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, जी हाँ, तो पत्र लिखकर किसको देगा? तो ये जो है आपको राष्ट्रपति को देगा। जी हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सूर्य सबसे पहले कहाँ होगा? जी हाँ, तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय सबसे पहले जो है
टोक्यो में होगा। जी हाँ, तो टोक्यो में सबसे पहले सूर्योदय होगा। हमारा अगला प्रश्न है मशहूर पेंटिंग। जी हाँ, तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? तो हंस दमयंती के चित्रकार जो हैं वो राजा रवि वर्मा है। जी हाँ, तो राजा रवि वर्मा जो है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के आपके चित्रकार है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को जो है कैसे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है कोई भी नहीं हटा सकता है। लेकिन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। जी हाँ, तो महाभियोग के द्वारा जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मैच करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ कर्नाटक, कर्नाटक में जो है कैगा परियोजना है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परियोजना है। उत्तर प्रदेश में नरौरा परियोजना है और गुजरात में काकरापार परियोजना स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, ये जो है आपका गलत है। जी हाँ, तो ये आपका गलत है। बाकी जो है आपका राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जी हाँ, तो इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष हो जाता है। उसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जी हाँ, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये तीनों ही सत्य है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में स्थित है। जी हाँ, तो कोलकाता में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। जी हाँ, तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है। हमारा अगला प्रश्न है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध जो है वो आपका उड़ीसा से है। जी हाँ, तो पाइका नृत्य उड़ीसा से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो कौन सा जो है वो करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो आपका समाहर्ता। जी हाँ, तो समाहर्ता जो है वो जिम्मेवार था। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है निम्न में से सही मेल नहीं है। कौन सा जो है वो सही मेल नहीं है? तो बर्मिंघम जो है वो सही मेल नहीं है। बाकी ओसाका आपका जापान में स्थित है। लंकाशायर ये आपका ब्रिटेन में स्थित है। सेलम ये आपका भारत में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सत्यशोधक समाज। या तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में हुई थी। यहाँ तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में, यहाँ तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो धन विधेयक को जो है अनुच्छेद 110 के 1 में, जहाँ तो 110 के 1 में या फिर ए में या फिर क में इसको वर्णित किया गया, परिभाषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है इकाई। जी हाँ, तो इकाई बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में, जी हाँ, तो अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय भी जो है 1 रुपया बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो अगर कर 1 रुपया बढ़ जाएगा तो राष्ट्रीय आय भी जो है 1 रुपया बढ़ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है कौन सा जो है युग्म सुमेलित गलत है? जी हाँ, तो गलत सुमेलित कौन सा है? तो नाना साहेब जो है वो अवध से नहीं थे। जी हाँ, तो नाना साहेब अवध से नहीं थे, ये गलत है। बाकी कुंवर सिंह बिहार से थे, लक्ष्मीबाई झांसी से थी और मौलवी अब्दुल्ला जो है वो फैजाबाद से थे, यानी कि नेतृत्व किए थे 1885 की क्रांति का। हमारा अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद। जी हाँ, तो स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक से प्रकाशित है उसका क्या नाम है? तो स्वामी दयानंद जो है वो सत्यार्थ प्रकाश से प्रकाशित किए गए थे, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं वो स्वामी दयानंद है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से
बोला जा रहा है? जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत के, जी हाँ, तो भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा, जी हाँ, तो लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य कितना होना चाहिए? तो कोरम जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कोरम जो होता है वो आपको 1/10 होता है। हमारा अगला प्रश्न है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो, जी हाँ, तो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ प्रकाशित किया जाता है? यानी कि एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कहाँ प्रकाशित होता है? तो पेरिस में ये प्रकाशित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो 1498। और वास्को डी गामा जो है वो एक पुर्तगाली यात्री था। जी हाँ, तो पुर्तगाली यात्री था ये वास्को डी गामा। हमारा अगला प्रश्न है जब मौसम, जी हाँ, तो जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब यह कोरम तब यह कारक सीमांत उत्पाद से क्या हो जाएगा? तो बढ़ रहा होगा। जी हाँ, तो सीमांत उत्पाद से बढ़ रहा होगा। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु, जी हाँ, तो पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इस उपाय को जो है सरकारी व्यय में वृद्धि कहा जाता है। जी हाँ, तो सरकारी व्यय में वृद्धि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। हमारा अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संघ और राज्य, जी हाँ, तो संघ और राज्य के मध्य विषयों का वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये जो है अपशिष्ट सूची में आते हैं, यानी कि अपशिष्ट विषय में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? जी हाँ, तो अप्रत्यक्ष कर नहीं है तो निगम जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है, बल्कि आपका GST, वेट और सीमा शुल्क तीनों ही जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? जी हाँ, तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 3 फरवरी, जी हाँ, तो 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक, जी हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। हमारा अगला प्रश्न है भारत का, जी हाँ, तो भारत का कौन सा सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य जो है वो आपका उड़ीसा है। जी हाँ, तो उड़ीसा जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, जी हाँ, तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो ये जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है फूलों का संवर्धन विज्ञान, जी हाँ, तो फूलों का संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जी हाँ, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी, जी हाँ, तो सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी जो है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ये जो है सामाजिक वानिकी है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है इंग्लैंड में, जी हाँ, तो इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है नीचे लिखे अक्षांशों में भारत के मुख्य से गुजरने वाली अक्षांश कौन सा है? तो 29 डिग्री 36 मिनट, जी हाँ, तो 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत के मुख्य भूमि से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के राष्ट्रपति 12 वर्षों तक रहे थे। जी हाँ, तो 12 वर्षों तक रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से
कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है आपका हिरन हो जाएगा, क्योंकि हिरन जो है आपको पेड़ पौधे को खाता है और पेड़ पौधे जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो आपका नीलगिरी पहाड़ी जो है वो केरल में नहीं है। आपका जो है बाकी गोरेचियन शिखर जो है अरुणाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? जी हाँ, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा, जी हाँ, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है, तो किसे प्रेषित करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। जी हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा साइंस का क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन इसमें कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान होती है? तो वेग और चाल का जो है भौतिक मात्रक समान होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, जी हाँ, तो किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंठ के द्वारा मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय जीव है? तो आकाशीय जीव कौन सा है? तो विषाणु है। जी हाँ, तो आकाशीय जीव विषाणु है। सॉरी दोस्तों, आकोशिकीय जीव, आकाशीय जीव नहीं बल्कि आकोशीय जीव है। हमारा अगला प्रश्न है, जब उपयुक्त आवृत्ति, जी हाँ, तो जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की कमी की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की कमी की क्रिया को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो कौन सी दवा पीड़ाहारी है? तो नोबलिज्म, जी हाँ, तो नोबेलजिम, जी हाँ, तो नोबेलजिन जो है वो आपका एक पीड़ाहारी मेडिसिन है, दवा है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा जो है वो भी आपकी दुगनी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी कौन सा नहीं है? तो छिपकली जो है वो स्तनधारी नहीं है, बल्कि बाघ, खेल यहाँ पे गलत लिखा गया है, कुछ और होना चाहिए, शेर होना चाहिए। उसके बाद चमगादड़, सारे के सारे स्तनधारी प्राणी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया? तो लिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति की अवधारणा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयंपोषी घटक नहीं है? तो स्वयंपोषी घटक जो है वो अपघटक जो है वो स्वयंपोषी घटक नहीं है, बल्कि हरे पौधे, जी हाँ, तो हरे पौधे, साथ ही साथ नील हरित शैवाल, उसके बाद प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो है स्वयंपोषी घटक है। हमारा अगला प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, कोशिका भित्ति, जी हाँ, तो कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, तो जंतु कोशिका में जो है वो अनुपस्थित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना, जी हाँ, तो मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना जो है वो आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जी हाँ, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि सरल रेखीय, जी हाँ, तो सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति का लोच होगा, तो पूर्ति का लोच जो होगा वो आपका शून्य हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बोर की परिकल्पना के अनुसार n में स्थिर कक्षा के कोणीय संवेग होता है, तो n में स्थित कक्षा के कोणीय का संवेग हो जाएगा
n इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। जी हाँ, तो n इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है क्षार धातुओं में। जी हाँ, तो क्षार धातुओं में क्या होता है तो क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS² इंटू NP का पावर 1 है। हमारा अगला प्रश्न है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनेकोब्लेमीन है। तो B12 का रासायनिक नाम जो है वो साइनेकोब्लेमीन है। और आपका विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और विटामिन बी का नाम थायमीन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन जो है वो आपको विटामिन के है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। तो आपका प्लास्टिक जो है वो कुचालक है विद्युत का। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। तो आपका माध्य जो है वो सर्वयुक्त ये है। हमारा अगला प्रश्न है भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो भारी जल का अणुभार जो है वो आपको 20 होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है D2 है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और सामान्य जल का जो परमाणु भार होता है, अणुभार जो होता है वो 18 होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। हमारा अगला प्रश्न है कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक। जी हाँ, तो कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो स्लाइडिन एवं स्वान है। जी हाँ, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान है। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण जो है वो स्टार्च है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण स्टार्च है। तो ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन। तो एड्स की, जी हाँ, तो एड्स एक जनित रोग है। तो एड्स जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। जी हाँ, तो एड्स जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बगल वाले दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही सेट नंबर 5 के साथ।